कैसी दिल लगी है तू। हाँ वो मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं, तो रात को रेडी रहना। अरे मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था, लेकिन क्या करें, कुछ जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है। 10 बजे बुलाया उन्होंने, 11 बजे तक रेडी रहना। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंक थी। आप सही कह रही हैं। कुछ जरूरी काम मजबूरन ही करने होते हैं। कुछ दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर बात को इतना ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं होता। नहीं, आप दवाई ले रही थी इसलिए पूछ रही। बातों को इग्नोर करना भी सीखो। और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि पापा आपसे बात नहीं करते तो वो अकेली हैं। हूं मैं उनके साथ। अच्छा। याद नहीं कैसे तुम्हारी दुर्गत बनाई थी। और बेटा तुम क्या करोगे? तो और पक्की दोस्ती होगी मेरी बेटा। वो एक दफा तुमने मुझे 2-3 पंचेस मारे थे ना, वो मैंने अपनी मर्जी से खाए थे। और आज सवाल बड़े लड़कों का, तो बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। क्यों मेरे भाई को धमका रहे हो? नहीं धमका नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ। धमकी दे रहा है बड़े लड़कों की। बता रहा हूँ गलत बात है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और ये आप ही को देख के तुम्हारी टोन कैसे बदल गई? हाँ क्या हुआ है मेरी टोन को? एकदम भीगी बिल्ली बन गए हो। अभी तो धमका रहे थे मुझे। धमकाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, क्या? कुछ नहीं। आते मुझे प्लीज हॉस्पिटल छोड़ दो। मैं ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी घर में बोर हो रहा हूँ। मैं बैग लेके आती हूँ। मुझे भी छोड़ देना रास्ते में। आओ छोड़ता हूँ तुम्हें। खावर की कॉल थी, फातिमा की तबीयत बहुत खराब हो गई है और उसे एडमिट कर लिया है और खावर वहाँ बिल्कुल अकेला है। ओह, तो आप जाएंगी उन्हें देखना है? हाँ बेटा, क्यों नहीं जाऊंगी, मेरी बहन है वो। और मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। आंटी मुझे कोई एतराज नहीं है अगर उन्हें ना हो तो। देखो बेटा, फातिमा थोड़ी सी गुस्से की तेज है, लेकिन जो कुछ हुआ उस वक्त उसका गुस्सा जायज था। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी उम्र के रिश्ते ऐसे ही छोड़ दिए जाएं। आंटी जो खावर ने किया था वो किसी तरह जायज नहीं था। बेटा पुरानी बातों को भूल जाओ। एमन सही कह रही हैं, तुम इनके साथ चले जाना। और हाँ बेटा तुम साथ जाना, क्योंकि खावर वहां पर अकेला होगा। जी अब्बू। हाँ वो मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं, तो रात को रेडी रहना। आंटी मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था, लेकिन क्या करें, कुछ जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है। 10 बजे बुलाया उन्होंने, 11 बजे तक रेडी रहना। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंक थी। आप सही कह रही हैं। कुछ जरूरी काम मजबूरन ही करने होते हैं। कुछ दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर बात को इतना ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं होता। नहीं, आप दवाई ले रही थी इसलिए पूछ रही।
बातों को इग्नोर करना भी सीखो। और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि पापा आप ही से बात नहीं करते तो वो अकेली हैं, हूं मैं उनके साथ। अच्छा। याद नहीं कैसे तुम्हारी दुर्गत बनाई थी? और बेटा तुम क्या करोगे? तो और पक्की दोस्ती होगी मेरी बेटा। वो एक दफा तुमने मुझे 2-3 पंचेस मारे थे ना, वो मैंने अपनी मर्जी से खाए थे। और आज सवाल बड़े लड़कों का, तो बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। क्यों मेरे भाई को धमका रहे हो? नहीं धमका नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ, धमकी दे रहा है बड़े लड़कों की। बता रहा हूँ गलत बात है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और ये आप ही को देख के तुम्हारी टोन कैसे बदल गई? हाँ, क्या हुआ है मेरी टोन को? एकदम भीगी बिल्ली बन गए हो। अभी तो धमका रहे थे मुझे। धमकाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा क्या? कुछ नहीं। आते मुझे प्लीज हॉस्पिटल छोड़ दो। मैं ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी घर में बोर हो रहा हूँ। मैं बैग लेके आती हूँ। मुझे भी छोड़ देना रास्ते में। आओ आज छोड़ता हूँ तुम्हें। खावर की कॉल थी, फातिमा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उसे एडमिट कर लिया है और खावर वहाँ बिल्कुल अकेला है। ओह, तो आप जाएंगी उन्हें देखने? हाँ बेटा क्यों नहीं जाऊंगी, मेरी बहन है वो। और मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। आंटी मुझे कोई एतराज नहीं है अगर उन्हें ना हो तो। देखो बेटा फातिमा थोड़ी सी गुस्से की तेज है, लेकिन जो कुछ हुआ उस वक्त उसका गुस्सा जायज था। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी उम्र के रिश्ते ऐसे ही छोड़ दिए जाएं। आंटी जो खावर ने किया था वो किसी तरह जायज नहीं था। बेटा पुरानी बातों को भूल जाओ। एमन सही कह रही हैं, तुम इनके साथ चले जाना। और हाँ बेटा तुम साथ जाना, क्योंकि खावर वहां पर अकेला होगा। जी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस ड्रामे के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि कामयार की दादी बहुत ही ज़्यादा बीमार होती हैं, तो आर्या उनकी खिदमत में सारी रात जागती हैं और कहती हैं कि बेटा आप बस करो, मैंने बहुत सारा सूप पी लिया है, ये पूरा बाउल भरा हुआ था, मैंने सब पी लिया है, ये देखो अब मैं नहीं पी रही हूँ। तो ऊपर से कामयार आ जाता है और उन्हें सलाम करता है, तो वो उनका सलाम का जवाब देकर वो अपनी दादी के पास बैठ जाता है और पूछता है कि आर्या अब दादी की तबीयत कैसी है। तो उसकी दादी बोलती है और कहती है कि अपनी बीवी डॉक्टर से ही पूछ लो ना कि अब मेरी तबीयत कैसी है। तो आर्या पास बैठ जाती है और कहती है कि काफ़ी हद तक बेहतर हैं, लेकिन हमें कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उनके कुछ टेस्ट हैं वो हम करवा लेते हैं तो पता चल जाएगा कि दादी को मसला क्या हो रहा है। तो कामयार दादी से पूछता है कि दादी आप चलेंगी? तो दादी कहती है कि आर्या कह रही है तो हम चले ही जाते हैं। तो आर्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आर्या के बाप का भी एक क्लिनिक होता है। तो कामयाब पूछता है कि इस टाइम क्लिनिक खुला होगा? तो कहती है कि हाँ बाबा का क्लिनिक सुबह टाइम खुला होता है। फिर तो आगे से कामयाब कहता है कि फिर का क्या मतलब है, हम उनके पास जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ फिर हम जाते हैं। तो आर्या वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हम अब दादी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए बाबा के पास जाएंगे। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो कामयाब अपनी दादी से कहता है कि दादी आप बिल्कुल ठीक है ना? तो उसकी दादी कहती है सारी रात तुम्हारी बीवी ने मेरी खिदमत की है, इस लड़की से अच्छी और कोई नहीं हो सकती है। तो कामयाब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दादी मैं भी आपकी खिदमत नहीं करता हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि नहीं बेटा अब तुम में और उसमें क्या फ़र्क है, तुम दोनों एक ही तो हो। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि मैंने उसे समझने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही है। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी माँ बाप, अपना पैशन, अपना सब कुछ। वो तुमसे शादी करके अब इस घर की बहू है, तुम्हें उससे समझना चाहिए, तुम्हें उसे मोहब्बत देनी चाहिए क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ कर आ गई है। तो कामयाब कहते हैं कि दादी मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ, जब एक बार कोई दिल से उतर जाए ना तो फिर वो लाख कोशिश क्यों ना कर ले, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नाज़रीन
सीन बदलता है और हमें कामयार को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी के पास बैठा होता है और कहता है कि दादी जान आप ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस किया है और अब मैं नहीं फेस कर सकता हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा आपने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ ठीक है, बट अब आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक रहें, अपना रिश्ता कायम करें। तो वो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है दादी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसके साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर लूँ, लेकिन मैं उस पर गुस्सा करता हूँ तो वो उसका गुस्सा ख़त्म ही नहीं होता है, वो चिड़चिड़ी हो जा रही है क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं मानती। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा ऐसा ही होता है, दो प्यार करने वालों में बहुत कुछ होता है, लड़ाइयाँ झगड़े मोहब्बत प्यार सब कुछ होता है। तो वो कहते हैं ठीक है। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयार की दादी और कामयार और आर्या अपने बाबा के क्लिनिक पर दादी को चेकअप करवाने के लिए लेके जा रहे होते हैं। तो आर्या कहती है कि बाबा के पास जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब अगर हमें दोनों को इकट्ठा देख लेंगे तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो आगे से कामयार कहता है कि कुछ नहीं होता, मैं बाहर ठहर जाऊंगा। तो आगे से कहती है कि हम दोनों को साथ देकर वो और भी ज़्यादा घबरा जाएंगे। तो कहता है कि तुमने मुझसे शादी अपनी खुशी से की है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाती है। तो उसकी दादी बोलती है, कहती है कि तुम दोनों आपस में ही लड़ते रहोगे क्या। तो वह आगे से कहता है कि बाबा दादी जान का जो डॉक्टर है वो आउट ऑफ कंट्री है, हमें अब उनको चेकअप करवाना ही होगा। तो उसकी दादी कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, आप बस मुझे अपने घर वापस ले जाओ क्योंकि आप दोनों की लड़ाई ही नहीं ख़त्म हो रही है। तो उसकी दादी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि दादी उन पर गुस्सा करती है। तो कामयार कहता है कि कोई मसला नहीं है। तो जो आर्या होती है वो कहती है कि हम इसे बाहर खड़ा कर देंगे, ये बाहर अच्छा लगेगा। तो वो कहता है कि इसके नखरे ही नहीं ख़त्म होते। तो आर्या और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी और गुस्सा हो जाती है और उसे घूरने लग जाती है। तो कामयार कहता है कि इसका गुस्सा ख़त्म ही नहीं होता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें आर्या के बाबा का वो दिखाया जाता है जो कि क्लिनिक में होते हैं। तो क्लिनिक पर जाने के लिए थोड़ा सा वक्त रह जाता है। आर्या कहती है कि अब हमें वहाँ पर चले ही जाना चाहिए, थोड़ा सा फासला रह गया है। तो वो वहाँ पर जाते हैं और चेकअप करवाने के लिए। तो उसकी दादी को देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस ड्रामे के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि कामयार की दादी बहुत ही ज़्यादा बीमार होती हैं। तो आर्या उनकी खिदमत में सारी रात जागती हैं और कहती हैं कि बेटा आप बस करो, मैंने बहुत सारा सूप पी लिया है, ये पूरा बाउल भरा हुआ था, मैंने सब पी लिया है, ये देखो अब मैं नहीं पी रही हूँ। तो ऊपर से कामयार आ जाता है और उन्हें सलाम करता है। तो वो उनका सलाम का जवाब देकर वो अपनी दादी के पास बैठ जाता है और पूछता है कि आर्या अब दादी की तबीयत कैसी है। तो उसकी दादी बोलती है और कहती है कि अपनी बीवी डॉक्टर से ही पूछ लो ना कि अब मेरी तबीयत कैसी है। तो आर्या पास बैठ जाती है और कहती है कि काफ़ी हद तक बेहतर हैं, लेकिन हमें कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उनके कुछ टेस्ट हैं वो हम करवा लेते हैं तो पता चल जाएगा कि दादी को मसला क्या हो रहा है। तो कामयार दादी से पूछता है कि दादी आप चलेंगी। तो दादी कहती है कि आर्या कह रही है तो हम चले ही जाते हैं। तो आर्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आर्या के बाप का भी एक क्लिनिक होता है। तो कामयार पूछता है कि इस टाइम क्लिनिक खुला होगा। तो कहती है कि हाँ बाबा का क्लिनिक सुबह टाइम खुला होता है। फिर तो आगे से कामयार कहता है कि फिर का क्या मतलब है, हम उनके पास जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ फिर हम जाते हैं। तो आर्या वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हम अब दादी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए बाबा के पास जाएंगे। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो कामयार अपनी दादी से कहता है कि दादी आप बिल्कुल ठीक है ना। तो उसकी दादी कहती है सारी रात तुम्हारी बीवी ने मेरी खिदमत की है, इस लड़की से अच्छी और कोई नहीं हो सकती है। तो कामयार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दादी मैं भी आपकी खिदमत नहीं करता हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि नहीं बेटा, अब तुम में और उसमें क्या फ़र्क है, तुम दोनों एक ही तो हो। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि मैंने उसे समझने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही है। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी माँ बाप, अपना पैशन, अपना सब कुछ। वो तुमसे शादी करके अब इस घर की बहू है, तुम्हें उससे समझना चाहिए, तुम्हें उसे मोहब्बत देनी चाहिए क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ कर आ गई है। तो कामयार कहते हैं कि दादी मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ, जब एक बार कोई दिल से उतर जाए ना तो फिर वो लाख कोशिश क्यों ना कर ले, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नाज़रीन
सीन बदलता है और हमें कामयार को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी के पास बैठा होता है और कहता है कि दादी जान आप ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस किया है और अब मैं नहीं फेस कर सकता हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा आपने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ ठीक है, बट अब आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक रहें, अपना रिश्ता कायम करें। तो वो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है दादी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसके साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर लूँ, लेकिन मैं उस पर गुस्सा करता हूँ तो वो उसका गुस्सा ख़त्म ही नहीं होता है, वो चिड़चिड़ी हो जा रही है क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं मानती। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा ऐसा ही होता है, दो प्यार करने वालों में बहुत कुछ होता है, लड़ाइयाँ झगड़े मोहब्बत प्यार सब कुछ होता है। तो वो कहते हैं ठीक है। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयार की दादी और कामयार और आर्या अपने बाबा के क्लिनिक पर दादी को चेकअप करवाने के लिए लेके जा रहे होते हैं। तो आर्या कहती है कि बाबा के पास जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब अगर हमें दोनों को इकट्ठा देख लेंगे तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो आगे से कामयार कहता है कि कुछ नहीं होता, मैं बाहर ठहर जाऊंगा। तो आगे से कहती है कि हम दोनों को साथ देकर वो और भी ज़्यादा घबरा जाएंगे। तो कहता है कि तुमने मुझसे शादी अपनी खुशी से की है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाती है। तो उसकी दादी बोलती है, कहती है कि तुम दोनों आपस में ही लड़ते रहोगे क्या। तो वह आगे से कहता है कि बाबा दादी जान का जो डॉक्टर है वो आउट ऑफ कंट्री है, हमें अब उनको चेकअप करवाना ही होगा। तो उसकी दादी कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, आप बस मुझे अपने घर वापस ले जाओ क्योंकि आप दोनों की लड़ाई ही नहीं ख़त्म हो रही है। तो उसकी दादी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि दादी उन पर गुस्सा करती है। तो कामयार कहता है कि कोई मसला नहीं है। तो जो आर्या होती है वो कहती है कि हम इसे बाहर खड़ा कर देंगे, ये बाहर अच्छा लगेगा। तो वो कहता है कि इसके नखरे ही नहीं ख़त्म होते। तो आर्या और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी और गुस्सा हो जाती है और उसे घूरने लग जाती है। तो कामयार कहता है कि इसका गुस्सा ख़त्म ही नहीं होता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें आर्या के बाबा का वो दिखाया जाता है जो कि क्लिनिक में होते हैं। तो क्लिनिक पर जाने के लिए थोड़ा सा वक्त रह जाता है। आर्या कहती है कि अब हमें वहाँ पर चले ही जाना चाहिए, थोड़ा सा फासला रह गया है। तो वो वहाँ पर जाते हैं और चेकअप करवाने के लिए। तो उसकी दादी को देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस ड्रामे के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि कामयार की दादी बहुत ही ज़्यादा बीमार होती हैं। तो आर्या उनकी खिदमत में सारी रात जागती हैं और कहती हैं कि बेटा आप बस करो, मैंने बहुत सारा सूप पी लिया है, ये पूरा बाउल भरा हुआ था, मैंने सब पी लिया है, ये देखो अब मैं नहीं पी रही हूँ। तो ऊपर से कामयार आ जाता है और उन्हें सलाम करता है। तो वो उनका सलाम का जवाब देकर वो अपनी दादी के पास बैठ जाता है और पूछता है कि आर्या अब दादी की तबीयत कैसी है। तो उसकी दादी बोलती है और कहती है कि अपनी बीवी डॉक्टर से ही पूछ लो ना कि अब मेरी तबीयत कैसी है। तो आर्या पास बैठ जाती है और कहती है कि काफ़ी हद तक बेहतर हैं, लेकिन हमें कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उनके कुछ टेस्ट हैं वो हम करवा लेते हैं तो पता चल जाएगा कि दादी को मसला क्या हो रहा है। तो कामयार दादी से पूछता है कि दादी आप चलेंगी। तो दादी कहती है कि आर्या कह रही है तो हम चले ही जाते हैं। तो आर्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आर्या के बाप का भी एक क्लिनिक होता है। तो कामयार पूछता है कि इस टाइम क्लिनिक खुला होगा। तो कहती है कि हाँ बाबा का क्लिनिक सुबह टाइम खुला होता है। फिर तो आगे से कामयार कहता है कि फिर का क्या मतलब है, हम उनके पास जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ फिर हम जाते हैं। तो आर्या वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हम अब दादी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए बाबा के पास जाएंगे। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो कामयार अपनी दादी से कहता है कि दादी आप बिल्कुल ठीक है ना। तो उसकी दादी कहती है सारी रात तुम्हारी बीवी ने मेरी खिदमत की है, इस लड़की से अच्छी और कोई नहीं हो सकती है। तो कामयार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दादी मैं भी आपकी खिदमत नहीं करता हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि नहीं बेटा अब तुम में और उसमें क्या फ़र्क है, तुम दोनों एक ही तो हो। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि मैंने उसे समझने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही है। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी माँ बाप, अपना पैशन, अपना सब कुछ। वो तुमसे शादी करके अब इस घर की बहू है, तुम्हें उससे समझना चाहिए, तुम्हें उसे मोहब्बत देनी चाहिए क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ कर आ गई है। तो कामयार कहते हैं कि दादी मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ, जब एक बार कोई दिल से उतर जाए ना तो फिर वो लाख कोशिश क्यों ना कर ले, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नाज़रीन
सीन बदलता है और हमें कामयार को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी के पास बैठा होता है और कहता है कि दादी जान आप ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस किया है और अब मैं नहीं फेस कर सकता हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा आपने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ ठीक है, बट अब आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक रहें, अपना रिश्ता कायम करें। तो वो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है दादी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसके साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर लूँ, लेकिन मैं उस पर गुस्सा करता हूँ तो वो उसका गुस्सा ख़त्म ही नहीं होता है, वो चिड़चिड़ी हो जा रही है क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं मानती। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा ऐसा ही होता है, दो प्यार करने वालों में बहुत कुछ होता है, लड़ाइयाँ झगड़े मोहब्बत प्यार सब कुछ होता है। तो वो कहते हैं ठीक है। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयार की दादी और कामयार और आर्या अपने बाबा के क्लिनिक पर दादी को चेकअप करवाने के लिए लेके जा रहे होते हैं। तो आर्या कहती है कि बाबा के पास जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब अगर हमें दोनों को इकट्ठा देख लेंगे तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो आगे से कामयार कहता है कि कुछ नहीं होता, मैं बाहर ठहर जाऊंगा। तो आगे से कहती है कि हम दोनों को साथ देकर वो और भी ज़्यादा घबरा जाएंगे। तो कहता है कि तुमने मुझसे शादी अपनी खुशी से की है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाती है। तो उसकी दादी बोलती है, कहती है कि तुम दोनों आपस में ही लड़ते रहोगे क्या। तो वह आगे से कहता है कि दादी जान का जो डॉक्टर है वो आउट ऑफ कंट्री है, हमें अब उनको चेकअप करवाना ही होगा। तो उसकी दादी कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, आप बस मुझे अपने घर वापस ले जाओ क्योंकि आप दोनों की लड़ाई ही नहीं ख़त्म हो रही है। तो उसकी दादी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि दादी उन पर गुस्सा करती है। तो कामयार कहता है कि कोई मसला नहीं है। तो जो आर्या होती है वो कहती है कि हम इसे बाहर खड़ा कर देंगे, ये बाहर अच्छा लगेगा। तो वो कहता है कि इसके नखरे ही नहीं ख़त्म होते। तो आर्या और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी और गुस्सा हो जाती है और उसे घूरने लग जाती है। तो कामयार कहता है कि इसका गुस्सा ख़त्म ही नहीं होता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें आर्या के बाबा का वो दिखाया जाता है जो कि क्लिनिक में होते हैं। तो क्लिनिक पर जाने के लिए थोड़ा सा वक्त रह जाता है। आर्या कहती है कि अब हमें वहाँ पर चले ही जाना चाहिए, थोड़ा सा फासला रह गया है। तो वो वहाँ पर जाते हैं और चेकअप करवाने के लिए। तो उसकी दादी को देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस ड्रामे के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि कामयार की दादी बहुत ही ज़्यादा बीमार होती हैं। तो आर्या उनकी खिदमत में सारी रात जागती हैं और कहती हैं कि बेटा आप बस करो, मैंने बहुत सारा सूप पी लिया है, ये पूरा बाउल भरा हुआ था, मैंने सब पी लिया है, ये देखो अब मैं नहीं पी रही हूँ। तो ऊपर से कामयार आ जाता है और उन्हें सलाम करता है। तो वो उनका सलाम का जवाब देकर वो अपनी दादी के पास बैठ जाता है और पूछता है कि आर्या अब दादी की तबीयत कैसी है। तो उसकी दादी बोलती है और कहती है कि अपनी बीवी डॉक्टर से ही पूछ लो ना कि अब मेरी तबीयत कैसी है। तो आर्या पास बैठ जाती है और कहती है कि काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन हमें कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उनके कुछ टेस्ट हैं वो हम करवा लेते हैं तो पता चल जाएगा कि दादी को मसला क्या हो रहा है। तो कामयार दादी से पूछता है कि दादी आप चलेंगी। तो दादी कहती है कि आर्या कह रही है तो हम चले ही जाते हैं। तो आर्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आर्या के बाप का भी एक क्लिनिक होता है। तो कामयार पूछता है कि इस टाइम क्लिनिक खुला होगा। तो कहती है कि हाँ, बाबा का क्लिनिक सुबह टाइम खुला होता है। तो आगे से कामयार कहता है कि फिर का क्या मतलब है, हम उनके पास जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ फिर हम जाते हैं। तो आर्या वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हम अब दादी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए बाबा के पास जाएंगे। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो कामयार अपनी दादी से कहता है कि दादी आप बिल्कुल ठीक है ना। तो उसकी दादी कहती है सारी रात तुम्हारी बीवी ने मेरी खिदमत की है, इस लड़की से अच्छी और कोई नहीं हो सकती है। तो कामयार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दादी मैं भी आपकी खिदमत नहीं करता हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि नहीं बेटा, अब तुम में और उसमें क्या फ़र्क है, तुम दोनों एक ही तो हो। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि मैंने उसे समझने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही है। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी माँ बाप, अपना पैशन, अपना सब कुछ। वो तुमसे शादी करके अब इस घर की बहू है, तुम्हें उससे समझना चाहिए, तुम्हें उसे मोहब्बत देनी चाहिए क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ कर आ गई है। तो कामयार कहते हैं कि दादी मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ, जब एक बार कोई दिल से उतर जाए ना तो फिर वो लाख कोशिश क्यों ना कर ले, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नाज़रीन
सीन बदलता है और हमें कामयार को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी के पास बैठा होता है और कहता है कि दादी जान आप ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस किया है और अब मैं नहीं फेस कर सकता हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा आपने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ ठीक है, बट अब आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक रहें, अपना रिश्ता कायम करें। तो वो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है दादी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसके साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर लूँ, लेकिन मैं उस पर गुस्सा करता हूँ तो वो उसका गुस्सा ख़त्म ही नहीं होता है, वो चिड़चिड़ी हो जा रही है क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं मानती। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा ऐसा ही होता है, दो प्यार करने वालों में बहुत कुछ होता है, लड़ाइयाँ झगड़े मोहब्बत प्यार सब कुछ होता है। तो वो कहते हैं ठीक है। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयार की दादी और कामयार और आर्या अपने बाबा के क्लिनिक पर दादी को चेकअप करवाने के लिए लेके जा रहे होते हैं। तो आर्या कहती है कि बाबा के पास जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब अगर हमें दोनों को इकट्ठा देख लेंगे तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो आगे से कामयार कहता है कि कुछ नहीं होता, मैं बाहर ठहर जाऊंगा। तो आगे से कहती है कि हम दोनों को साथ देकर वो और भी ज़्यादा घबरा जाएंगे। तो कहता है कि तुमने मुझसे शादी अपनी खुशी से की है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाती है। तो उसकी दादी बोलती है, कहती है कि तुम दोनों आपस में ही लड़ते रहोगे क्या। तो वह आगे से कहता है कि बाबा दादी जान का जो डॉक्टर है वो आउट ऑफ कंट्री है, हमें अब उनको चेकअप करवाना ही होगा। तो उसकी दादी कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, आप बस मुझे अपने घर वापस ले जाओ क्योंकि आप दोनों की लड़ाई ही नहीं ख़त्म हो रही है। तो उसकी दादी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि दादी उन पर गुस्सा करती है। तो कामयार कहता है कि कोई मसला नहीं है। तो जो आर्या होती है वो कहती है कि हम इसे बाहर खड़ा कर देंगे, ये बाहर अच्छा लगेगा। तो वो कहता है कि इसके नखरे ही नहीं ख़त्म होते। तो आर्या और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी और गुस्सा हो जाती है और उसे घूरने लग जाती है। तो कामयार कहता है कि इसका गुस्सा ख़त्म ही नहीं होता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें आर्या के बाबा का वो दिखाया जाता है जो कि क्लिनिक में होते हैं। तो क्लिनिक पर जाने के लिए थोड़ा सा वक्त रह जाता है। आर्या कहती है कि अब हमें वहाँ पर चले ही जाना चाहिए, थोड़ा सा फासला रह गया है। तो वो वहाँ पर जाते हैं और चेकअप करवाने के लिए। तो उसकी दादी को देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस ड्रामे के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि कामयार की दादी बहुत ही ज़्यादा बीमार होती हैं। तो आर्या उनकी खिदमत में सारी रात जागती हैं और कहती हैं कि बेटा आप बस करो, मैंने बहुत सारा सूप पी लिया है, ये पूरा बाउल भरा हुआ था, मैंने सब पी लिया है, ये देखो अब मैं नहीं पी रही हूँ। तो ऊपर से कामयार आ जाता है और उन्हें सलाम करता है। तो वो उनका सलाम का जवाब देकर वो अपनी दादी के पास बैठ जाता है और पूछता है कि आर्या अब दादी की तबीयत कैसी है। तो उसकी दादी बोलती है और कहती है कि अपनी बीवी डॉक्टर से ही पूछ लो ना कि अब मेरी तबीयत कैसी है। तो आर्या पास बैठ जाती है और कहती है कि काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन हमें कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उनके कुछ टेस्ट हैं वो हम करवा लेते हैं तो पता चल जाएगा कि दादी को मसला क्या हो रहा है। तो कामयार दादी से पूछता है कि दादी आप चलेंगी। तो दादी कहती है कि आर्या कह रही है तो हम चले ही जाते हैं। तो आर्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आर्या के बाप का भी एक क्लिनिक होता है। तो कामयार पूछता है कि इस टाइम क्लिनिक खुला होगा। तो कहती है कि हाँ, बाबा का क्लिनिक सुबह टाइम खुला होता है। तो आगे से कामयार कहता है कि फिर का क्या मतलब है, हम उनके पास जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ फिर हम जाते हैं। तो आर्या वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हम अब दादी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए बाबा के पास जाएंगे। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो कामयार अपनी दादी से कहता है कि दादी आप बिल्कुल ठीक है ना। तो उसकी दादी कहती है सारी रात तुम्हारी बीवी ने मेरी खिदमत की है, इस लड़की से अच्छी और कोई नहीं हो सकती है। तो कामयार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दादी मैं भी आपकी खिदमत नहीं करता हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि नहीं बेटा, अब तुम में और उसमें क्या फ़र्क है, तुम दोनों एक ही तो हो। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि मैंने उसे समझने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही है। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी माँ बाप, अपना पैशन, अपना सब कुछ। वो तुमसे शादी करके अब इस घर की बहू है, तुम्हें उससे समझना चाहिए, तुम्हें उसे मोहब्बत देनी चाहिए क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ कर आ गई है। तो कामयार कहते हैं कि दादी मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ, जब एक बार कोई दिल से उतर जाए ना तो फिर वो लाख कोशिश क्यों ना कर ले, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नाज़रीन
सीन बदलता है और हमें कामयार को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी के पास बैठा होता है और कहता है कि दादी जान आप ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस किया है और अब मैं नहीं फेस कर सकता हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा आपने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ ठीक है, बट अब आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक रहें, अपना रिश्ता कायम करें। तो वो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है दादी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसके साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर लूँ, लेकिन मैं उस पर गुस्सा करता हूँ तो वो उसका गुस्सा ख़त्म ही नहीं होता है, वो चिड़चिड़ी हो जा रही है क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं मानती। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा ऐसा ही होता है, दो प्यार करने वालों में बहुत कुछ होता है, लड़ाइयाँ झगड़े मोहब्बत प्यार सब कुछ होता है। तो वो कहते हैं ठीक है। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयार की दादी और कामयार और आर्या अपने बाबा के क्लिनिक पर दादी को चेकअप करवाने के लिए लेके जा रहे होते हैं। तो आर्या कहती है कि बाबा के पास जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब अगर हमें दोनों को इकट्ठा देख लेंगे तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो आगे से कामयार कहता है कि कुछ नहीं होता, मैं बाहर ठहर जाऊंगा। तो आगे से कहती है कि हम दोनों को साथ देकर वो और भी ज़्यादा घबरा जाएंगे। तो कहता है कि तुमने मुझसे शादी अपनी खुशी से की है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाती है। तो उसकी दादी बोलती है, कहती है कि तुम दोनों आपस में ही लड़ते रहोगे क्या। तो वह आगे से कहता है कि दादी जान का जो डॉक्टर है वो आउट ऑफ कंट्री है, हमें अब उनको चेकअप करवाना ही होगा। तो उसकी दादी कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, आप बस मुझे अपने घर वापस ले जाओ क्योंकि आप दोनों की लड़ाई ही नहीं ख़त्म हो रही है। तो उसकी दादी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि दादी उन पर गुस्सा करती है। तो कामयार कहता है कि कोई मसला नहीं है। तो जो आर्या होती है वो कहती है कि हम इसे बाहर खड़ा कर देंगे, ये बाहर अच्छा लगेगा। तो वो कहता है कि इसके नखरे ही नहीं ख़त्म होते। तो आर्या और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी और गुस्सा हो जाती है और उसे घूरने लग जाती है। तो कामयार कहता है कि इसका गुस्सा ख़त्म ही नहीं होता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें आर्या के बाबा का वो दिखाया जाता है जो कि क्लिनिक में होते हैं। तो क्लिनिक पर जाने के लिए थोड़ा सा वक्त रह जाता है। आर्या कहती है कि अब हमें वहाँ पर चले ही जाना चाहिए, थोड़ा सा फासला रह गया है। तो वो वहाँ पर जाते हैं और चेकअप करवाने के लिए। तो उसकी दादी को देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस ड्रामे के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि कामयार की दादी बहुत ही ज़्यादा बीमार होती हैं। तो आर्या उनकी खिदमत में सारी रात जागती हैं और कहती हैं कि बेटा आप बस करो, मैंने बहुत सारा सूप पी लिया है, ये पूरा बाउल भरा हुआ था, मैंने सब पी लिया है, ये देखो अब मैं नहीं पी रही हूँ। तो ऊपर से कामयार आ जाता है और उन्हें सलाम करता है। तो वो उनका सलाम का जवाब देकर वो अपनी दादी के पास बैठ जाता है और पूछता है कि आर्या अब दादी की तबीयत कैसी है। तो उसकी दादी बोलती है और कहती है कि अपनी बीवी डॉक्टर से ही पूछ लो ना कि अब मेरी तबीयत कैसी है। तो आर्या पास बैठ जाती है और कहती है कि काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन हमें कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उनके कुछ टेस्ट हैं वो हम करवा लेते हैं तो पता चल जाएगा कि दादी को मसला क्या हो रहा है। तो कामयार दादी से पूछता है कि दादी आप चलेंगी। तो दादी कहती है कि आर्या कह रही है तो हम चले ही जाते हैं। तो आर्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आर्या के बाप का भी एक क्लिनिक होता है। तो कामयार पूछता है कि इस टाइम क्लिनिक खुला होगा। तो कहती है कि हाँ, बाबा का क्लिनिक सुबह टाइम खुला होता है। फिर तो आगे से कामयार कहता है कि फिर का क्या मतलब है, हम उनके पास जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ फिर हम जाते हैं। तो आर्या वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हम अब दादी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए बाबा के पास जाएंगे। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो कामयार अपनी दादी से कहता है कि दादी आप बिल्कुल ठीक है ना। तो उसकी दादी कहती है सारी रात तुम्हारी बीवी ने मेरी खिदमत की है, इस लड़की से अच्छी और कोई नहीं हो सकती है। तो कामयार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दादी मैं भी आपकी खिदमत नहीं करता हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि नहीं बेटा, अब तुम में और उसमें क्या फ़र्क है, तुम दोनों एक ही तो हो। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि मैंने उसे समझने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही है। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी माँ बाप, अपना पैशन, अपना सब कुछ। वो तुमसे शादी करके अब इस घर की बहू है, तुम्हें उससे समझना चाहिए, तुम्हें उसे मोहब्बत देनी चाहिए क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ कर आ गई है। तो कामयार कहते हैं कि दादी मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ, जब एक बार कोई दिल से उतर जाए ना तो फिर वो लाख कोशिश क्यों ना कर ले, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नाज़रीन
सीन बदलता है और हमें कामयार को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी के पास बैठा होता है और कहता है कि दादी जान आप ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस किया है और अब मैं नहीं फेस कर सकता हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा आपने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ ठीक है, बट अब आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक रहें, अपना रिश्ता कायम करें। तो वो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है दादी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसके साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर लूँ, लेकिन मैं उस पर गुस्सा करता हूँ तो वो उसका गुस्सा ख़त्म ही नहीं होता है, वो चिड़चिड़ी हो जा रही है क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं मानती। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा ऐसा ही होता है, दो प्यार करने वालों में बहुत कुछ होता है, लड़ाइयाँ झगड़े मोहब्बत प्यार सब कुछ होता है। तो वो कहते हैं ठीक है। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयार की दादी और कामयार और आर्या अपने बाबा के क्लिनिक पर दादी को चेकअप करवाने के लिए लेके जा रहे होते हैं। तो आर्या कहती है कि बाबा के पास जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब अगर हमें दोनों को इकट्ठा देख लेंगे तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो आगे से कामयार कहता है कि कुछ नहीं होता, मैं बाहर ठहर जाऊंगा। तो आगे से कहती है कि हम दोनों को साथ देकर वो और भी ज़्यादा घबरा जाएंगे। तो कहता है कि तुमने मुझसे शादी अपनी खुशी से की है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाती है। तो उसकी दादी बोलती है, कहती है कि तुम दोनों आपस में ही लड़ते रहोगे क्या। तो वह आगे से कहता है कि बाबा दादी जान का जो डॉक्टर है वो आउट ऑफ कंट्री है, हमें अब उनको चेकअप करवाना ही होगा। तो उसकी दादी कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, आप बस मुझे अपने घर वापस ले जाओ क्योंकि आप दोनों की लड़ाई ही नहीं ख़त्म हो रही है। तो उसकी दादी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि दादी उन पर गुस्सा करती है। तो कामयार कहता है कि कोई मसला नहीं है। तो जो आर्या होती है वो कहती है कि हम इसे बाहर खड़ा कर देंगे, ये बाहर अच्छा लगेगा। तो वो कहता है कि इसके नखरे ही नहीं ख़त्म होते। तो आर्या और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी और गुस्सा हो जाती है और उसे घूरने लग जाती है। तो कामयार कहता है कि इसका गुस्सा ख़त्म ही नहीं होता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें आर्या के बाबा का वो दिखाया जाता है जो कि क्लिनिक में होते हैं। तो क्लिनिक पर जाने के लिए थोड़ा सा वक्त रह जाता है। आर्या कहती है कि अब हमें वहाँ पर चले ही जाना चाहिए, थोड़ा सा फासला रह गया है। तो वो वहाँ पर जाते हैं और चेकअप करवाने के लिए। तो उसकी दादी को देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस ड्रामे के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि कामयार की दादी बहुत ही ज़्यादा बीमार होती हैं। तो आर्या उनकी खिदमत में सारी रात जागती हैं और कहती हैं कि बेटा आप बस करो, मैंने बहुत सारा सूप पी लिया है, ये पूरा बाउल भरा हुआ था, मैंने सब पी लिया है, ये देखो अब मैं नहीं पी रही हूँ। तो ऊपर से कामयार आ जाता है और उन्हें सलाम करता है। तो वो उनका सलाम का जवाब देकर वो अपनी दादी के पास बैठ जाता है और पूछता है कि आर्या अब दादी की तबीयत कैसी है। तो उसकी दादी बोलती है और कहती है कि अपनी बीवी डॉक्टर से ही पूछ लो ना कि अब मेरी तबीयत कैसी है। तो आर्या पास बैठ जाती है और कहती है कि काफ़ी हद तक बेहतर हैं, लेकिन हमें कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उनके कुछ टेस्ट हैं वो हम करवा लेते हैं तो पता चल जाएगा कि दादी को मसला क्या हो रहा है। तो कामयार